फंडामेंटल नॉलेज का मतलब क्या है कि खबरों का नॉलेज, खबरों का, न्यूज का इल्म। अब देखें, होता समझने वाली बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियां इन्वॉल्व हैं हर पेयर के अंदर। ठीक है जी, करेंसियां। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी जो करेंसी है, पाकिस्तान एक मुल्क है, इसकी जो करेंसी है वो है PKR। ठीक है। अब जो मुल्क है ना, कोई भी कंट्री, उसकी गवर्नमेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ साथ एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है। जो कि सेंट्रल बैंक का जो मकसद होता है, जो प्राइमरी मकसद है ना, जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है जैसे स्टेट बैंक, कागजों के अंदर जो असल जो ड्यूटी है ना सेंट्रल बैंक की, वो क्या है कि ऐसे इकदामात करे कि पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो, यानी इसकी वैल्यू ऊपर जाए, यानी वैल्यू ऊपर जाए, ना कि नीचे जाए। ठीक है। अब दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनकी अपनी करेंसीज है, ज्यादातर मुल्कों की। तो हर मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है, उनका जो सेंट्रल बैंक होता है, उनका यही एक मकसद होता है, पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से उन मुल्कों की जो करेंसी है वो मजबूत हो। ठीक है। बाकी करेंसियों के मुकाबले में, बाकी दुनिया की मुल्कों की करेंसियों के मुकाबले में वो मजबूत हो। तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है। ठीक है। पॉलिसी मेकिंग भी हो सकती है, बनाना, या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी हो सकती है, बयान भी हो सकता है पॉलिसी के बारे में। तो वो जब भी आएगी उसका असर पड़ता है, असर पड़ेगा किसके ऊपर? करेंसी के ऊपर। अगर तो पॉलिसी ऐसी है, कोई बयान गवर्नमेंट के किसी फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, वजीर खजाना जिसे हम कहते हैं, उसका कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई है जिसको आप पॉलिसी स्टेटमेंट कह लें। ठीक है ना, प्रिंसिपल स्टेटमेंट कह लें कि जी जिसका जिससे जो ट्रेडर हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडर जो हैं, उनको ये समझ लगे कि अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है कि हम ऐसा करेंगे, ये स्टेप उठाएंगे, इसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो सकता है, ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे? वो पाकिस्तानी रुपये को बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे खबर आई है ऐसी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसका तो हर वक्त काम ये है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में तो ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में जो एडवांस्ड जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पे क्या होता है मोस्टली? एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है ना, वहां की जो इकोनॉमीज हैं, वहां पे हर, पहली बात है डेली, अगर डेली नहीं तो वीकली तो लाजम, वीकली एंड मंथली, हर महीने। ठीक है। जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहां से एक फिक्स्ड शेड्यूल के ऊपर, फिक्स्ड स्केड्यूल के ऊपर
फिक्स शेड्यूल्ड न्यूज आती हैं, न्यूज का रिजल्ट अनाउंसमेंट होती है। और ये न्यूज का जो रिजल्ट होता है ना, ये चाहे कुछ डेली खबरें आ रही होती हैं, कुछ वीकली आ रही होती हैं, कुछ मंथली आ रही होती हैं, और हर करेंसी के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, जैसे कैनेडियन डॉलर है, जैसे जेपीवाई है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जैसे यूरो है, ठीक है, जैसे जीबीपी है, ठीक है, जैसे चाइनीज युआन है, ठीक है, सीएचएफ हो गया, स्विस फ्रैंक जो है, और न्यूजीलैंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। तो अब देखें कि ये जितनी भी अहम मुल्कों की करेंसियां हैं, ठीक है ना, ये सारी करेंसियां बड़ी अहम हैं और इनका होल्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर। तो अब मिसाल के तौर पे एक करेंसी अमेरिका की बात कर लें हम, कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट, या उनका जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है ना, उसका नाम है फेड बैंक, FED, फेड, उसको फेड कहते हैं, ठीक है, फेड बैंक बाजुकात लिखते हैं, बाजुकात सिर्फ फेड कहते हैं, FED, फेड, ठीक है, ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। तो कोई भी अनाउंसमेंट आएगी, किसी डेटे, कोई भी डेटा आएगा, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा, कोई भी इवेंट होगा, उसका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो उसका असर लाजम पड़ेगा अमेरिकन डॉलर के ऊपर, ठीक है जी। अब असर पड़ा अमेरिकन डॉलर के ऊपर, एक पेयर है USD JPY, एक पेयर है USD CAD। इसी तरीके से जिन जिन पेयर्स में अमेरिकन डॉलर मौजूद है, जितने भी दर्जनों के हिसाब से, तो अगर फर्ज करें उस खबर का जो असर पड़ा, वो पड़ा अमेरिकन डॉलर के ऊपर पॉजिटिव, कि जिसकी वजह से ट्रेडर्स को ये लगा कि ये जो रिजल्ट आया है खबर का, ठीक है, इसकी वजह से अब अमेरिकी डॉलर मजबूत हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ट्रेडर क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे ना अमेरिकन डॉलर को। अगर अमेरिकन डॉलर को बाय करेंगे न्यूज का रिजल्ट पॉजिटिव, डॉलर के लिए पॉजिटिव होने की वजह से, तो फिर ये जो अमेरिकन डॉलर के साथ जो दूसरी करेंसी होगी हर पेयर में, वो सारी करेंसीज को लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे इनको। क्यों? क्योंकि उसको नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर अमेरिकन डॉलर ऊपर जाएगा तो उनके मुकाबले में पेयर में जो दूसरी करेंसी है उसने डेफिनेटली फिर नीचे जाना है। मेरी बात समझ गए? तो इसी तरीके से किसी और मुल्क की करेंसी जिसके की जो के हवाले से जो गवर्नमेंट या उसका जो इदारा, कोई सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट देता है, जो भी किसी खबर का रिजल्ट अनाउंस करता है अपने फिक्स टाइम के ऊपर, तो उसका असर सिर्फ एक पेयर पे नहीं पड़ता, बल्कि हर उस पेयर पे, जिस पेयर में उस मुल्क की करेंसी मौजूद है, उस पेयर पे शदीद असर पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर जितने भी जो करेंसियों की मार्केट है, फॉरेक्स की जितनी भी मार्केट है, हर यानी कि सारी मार्केट के ऊपर समझ लें इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें जो न्यूज़ हैं, ठीक है, इनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ हम कहाँ पे देखें। डेली हम जब भी ट्रेड करने बैठें, ट्रेड करने से पहले, चार्ट देखने से पहले हम ये देखें कि आज किस पेयर के बारे में, किस करेंसी की न्यूज़ कितने बजे आने वाली है, और वो न्यूज़ खतरनाक है या ठंडी न्यूज़ है जिसका कोई ख़ास असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे हम देखेंगे, तो ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको। और दूसरे नंबर पे कि जो न्यूज़ होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा खतरनाक होती है, कौन सी कम खतरनाक होती है, कौन सी दरमियानी दर्जे की होती है, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो न्यूज़ होती है मुख्तलिफ, उनका जो इम्पैक्ट होता है, यानी जल्जले की जो, अगर हम न्यूज़ को जल्जला कह लें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो उसका जो शिद्दत है जल्जले की या झटके हैं, उसका असर कब तक रह सकता है, ठीक है। ज़्यादातर आम हालात में, नॉर्मल हालात में ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि कितनी देर तक असर रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो
ये चीज समझना जरूरी है कि जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स यानी फंडामेंटल नॉलेज यानी खबरें, ठीक है जी, खबरें ये दो तरह की होती हैं जी। खबरें जो हैं ये दो तरह की होती हैं। पहली किस्म पहले से तयशुदा खबरें, जिसका हर किसी को पहले से, महीना पहले से आपको पता होगा कि फलाने दिन इस महीने की 30 तारीख को, 29 तारीख को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, अमेरिकन टाइम के मुताबिक इतने बजे ये खबर फलानी करेंसी की आने वाली है। हर कोई देख सकता है पहले से एडवांस में ही, ठीक है, और फिर हर कोई इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पहले से तयशुदा यानी कि प्री स्केड्यूल्ड न्यूज, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी जो खबरें हैं ना, ये एक वेबसाइट में यहां पे लिख रहा हूं, फैक्ट्री, FACTORY, forexfactory.com। ये वेबसाइट नोट कर लें सारे दोस्त। और इसकी ऐप भी है फॉरेक्स फैक्ट्री की। अगर ऐप वो कभी, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभी वो उसको हटाते रहते हैं प्ले स्टोर से। अगर ऐप मिले तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप गूगल के ऊपर ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो न्यूज़ का सेक्शन है, फॉरेक्स न्यूज़, मैं अभी खोल के दिखाऊंगा आपको, उस पे जाएंगे तो वहां पे ये सारी खबरें जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं ना, ये सारी वहां पे मौजूद होती हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप आज के दिन की, पूरे दिन की जो खबरें हैं 24 घंटे में आने वाली हैं वो देख लें। आपकी मर्जी है कि आप इस पूरे हफ्ते की खबरें देख लें, कि आज मंडे है तो आप इस पूरे हफ्ते की फ्राइडे तक खबरें पहले से देख लें। उसका रिजल्ट आएगा अपने टाइम पे जब टाइम पूरा होगा। लेकिन कौन सी खबर किस शिद्दत की, किस दिन और कितने बजे रिजल्ट उसका अनाउंस होगा, ये आपको पहले से पता होता है, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होता है, अच्छा, दूसरी जो टाइप है न्यूज की, वो होती है जिसको आप कहते हैं मेजर फंडामेंटल्स। मेजर का मतलब होता है बड़ा, समथिंग बिग, फंडामेंटल्स। और मजे की बात यह है कि इसका पहले से इन इन खबरों का, मेजर फंडामेंटल्स जो होते हैं इनका पहले से किसी को भी पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता। ना गवर्नमेंट को पता होता है, ठीक है, ना किसी इदारे को पता होता है। ये अचानक नमूदार होती हैं, ये सडन हैपनिंग होती है इनकी, एकदम से सडन हैपनिंग। मसलन जलजला आ गया कोई बहुत बड़ा, ठीक है, एक खुदा न खास्ता एक शिद्दत का, बड़ी शिद्दत का जलजला आ जाए एक इलाके, एक मुल्क में, बहुत ज्यादा तबाही कर दे। तो उस जलजले का पहले से तो किसी को पता नहीं था ना कि आएगा, ठीक है। जब आता है तो पता चलता है कि ओहो ये तो बहुत बड़ा खतरनाक जलजला आ गया है, बहुत तबाही फेरी है। उस मुल्क में, एक मुल्क में या एक से ज्यादा मुल्कों के इलाके में जहां जहां पे वो जलजला तबाही बहुत ज्यादा फेरता है, उन मुल्कों की करेंसी वीक हो जाती है। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो ट्रेडर होता है फॉरेक्स का, उन मुल्कों की करेंसी को सेल करना शुरू कर देता है। जब मेजॉरिटी, ज्यादातर लोग, ठीक है, उस क्राइसिस की वजह से एक मुल्क की करेंसी को बेचेंगे, सेल करेंगे, तो वो करेंसी नीचे जाएगी ना, ठीक है। तो ये सडन इंपैक्ट पड़ता है इसका, और शिद्दत का, और ज्यादा देर तक इंपैक्ट रह सकता है। दूसरी खबर मिसाल के तौर पे, कि किसी एक मुल्क ने जंग, दो मुल्कों की जंग शुरू होगी जी, ठीक है, किसी एक मुल्क ने
किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया, दो मुल्कों की जंग हो गई जी। पहले से तो दुनिया को नहीं पता था ना, जब अटैक होगा, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करेगा, तब पता चलेगा कि ये तो जंग शुरू हो गई है, हमला हो गया है। ठीक है, तो जिस मुल्क पे या जिस रीजन पे हमला होता है, ठीक है, वो करेंसी लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनको पता होता है कि यार ये तो अब पता नहीं जंग कहां तक जाएगी, तो इस मुल्क की करेंसी तो अब वीक होगी, तो इसमें इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। जिन्होंने बाय की होती है उसको सेल कर देते हैं। तो जब ज्यादातर लोग सेल करते हैं उस मुल्क की करेंसी को, तो वो नीचे जाती है। कब तक नीचे जाती रहेगी? जब तक वो जंग किसी उसका कोई डिसीजन नहीं होगा, जब तक उस जंग के अंदर कुछ शिद्दत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, वैसे वैसे वो करेंसी भी बिहेव करती रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से कोई ग्लोबल पेंडेमिक जिसे कहते हैं, कोई वबा ऐसी आ गई जो पूरी दुनिया में जिसने को लपेट में ले लिया, तबाही फैलाना शुरू कर दी। जैसे रिसेंटली एक कोरोना की वबा जो है वो आई थी। तो उससे क्या होता है कि वो जिस जिस मुल्क में ज्यादा तबाही मचा रही होती है, जिस जिस इलाके में, जिस जिस रीजन में, ठीक है, उन मुल्कों की करेंसियां वीक हो सकती हैं। बाकी जो ट्रेडर होते हैं मुल्कों के, वो फिर उस मुल्क की करेंसी को ये सोच के कि अब इसके ऊपर जाने के चांसेस कोई नहीं है, वो बेच देते हैं। ट्रेड बाय के लिए होती है, उसको क्लोज कर देते हैं। बाय की ट्रेड को क्लोज करने का मतलब क्या है? आपने एक चीज बाय, आपने ट्रेड ली बाय, आपको प्रॉफिट के लिए ट्रेड ली है ना, आपको $1 प्रॉफिट दे रही है, $10 प्रॉफिट दे रही है, तो आप जब उस ट्रेड को क्लोज करते हैं, इसका मतलब पता क्या होता है? आप बाय की ट्रेड को सेल कर रहे हैं, बेच दिया आपने, किसी और ने उसको ले लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब इस तरह का कोई इवेंट होता है, कोई तबाही वाली, कोई खौफनाक इस तरह का कोई भी, ठीक है, कोई सडन कोई ऐसी खबर आ गई कि जिसकी वजह से मिसाल के तौर पे किसी मुल्क का कोई लीडर है, ठीक है, वो उसको किसी ने मार दिया है, कोई दहशतगर्दी का हमला हो गया है, कोई इस तरह का, तो उसका फिर उस मुल्क की करेंसी के ऊपर बड़ी शिद्दत से असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों ने उस मुल्क की करेंसी के अंदर बाय की ट्रेड ली होती है ना, कि ये ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, तो वो फिर उसको फौरन बेच देते हैं, क्लोज कर देते हैं, चाहे वो नुकसान में ही हो। क्यों? ये सोच के कि यार इस खबर की वजह से अब ये और नीचे जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए वो होती है बड़ी शिद्दत की खबरें जो होती है ना, ये वाली मेजर फंडामेंटल्स जो एकदम अपीयर होते हैं, तो ये पहले से किसी को पता नहीं होते, पहले से प्री प्लान नहीं होते। ठीक है जी। इसको हम बाद में डिटेल समझेंगे इसकी। पहले हम ये जो तयशुदा है, अच्छा ये तो कभी कभी आती हैं, इनका क्या है जी, ये रोज रोज नहीं आती। ये वो जो मेजर फंडामेंटल है ना, ये कभी कभी खबरें आती हैं इस तरह की, कभी कभी आती हैं। बाजुकात कई कई महीने गुजर जाते हैं और इस तरह की कोई खबर नहीं आती। ठीक है, बाजुकात कई कई साल गुजर जाते हैं, इस तरह की कोई खबर नहीं आती। साल तो नहीं, खैर साल में तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। 1 मिनट होल्ड करें जी जरा। हेलो। ओके जी। तो असल जो खबरें हैं ना, जो हर रोज आती हैं, जिनका वास्ता हर किसी से हर वक्त हर दिन पड़ रहा होता है, वो ये हैं जो पहले से तयशुदा होती हैं, जो आपको forex factory.com या इससे मिलती जुलती और भी वेबसाइट्स हैं। लेकिन मैं क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री क्यों आपको लिख रहा हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेटेंट है और ये सबसे ज्यादा आसान है। इसके ऊपर सिर्फ जो अहम खबरें होती हैं, जिनका कोई वाकई असर पड़ सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, सिर्फ उनके बारे में बताया जाता है। फजूल खबरें इसके ऊपर नहीं होती। तो ज्यादातर दुनिया में जो ट्रेडर हैं इसको फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो बाकी जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि और भी इस तरह की काफी सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी वेबसाइट है, पेटेंट है, आसान है, समझ आती है, वो ये है। अच्छा, इसके अंदर 3 तरह की खबरें होती हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री को हम जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अब। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर 3 तरह की खबरें होती हैं।
इसके अंदर 3 तरह की खबरें होती हैं जी। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली होती है जिसका जो फोल्डर होता है, जिसके आगे येलो कलर का फोल्डर होता है, येलो फोल्डर बना हुआ होता है, वो कंप्यूटर की फाइल का जो फोल्डर होता है, ठीक है, जिसके आगे वो होता है। इसका मतलब है कि ये खबर जो है ये लो इंपैक्ट की खबर है, यानी इस खबर का असर, जिस मुल्क की करेंसी के बारे में भी ये खबर है ना, उस करेंसी के ऊपर, इस करेंसी के ऊपर इस खबर का असर थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ सकता है। अगर खबर पॉजिटिव आ गई तो इस मुल्क की करेंसी ऊपर जा सकती है, थोड़ी सी, कितनी, थोड़ी। और अगर खबर नेगेटिव आ गई तो इस मुल्क की जो करेंसी है वो, उसको लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी खबर कौन सी होती है कि जिस खबर के आगे जो फोल्डर बना हुआ होता है उसका कलर होता है ऑरेंज, जिससे मैं ये लिख रहा हूं, जिस इंक से, ऑरेंज फोल्डर, वो कंप्यूटर्स की फाइल का जो फोल्डर होता है, ठीक है जी, ऑरेंज फोल्डर। पिछला येलो था। तो इस खबर का मतलब होता है कि इसे हम कहते हैं मीडियम इंपैक्ट न्यूज। मीडियम इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ कि दरमियाने दर्जे की खबर, इसका असर भी दरमियाना होगा। यानी दरमियाना का मतलब कि जो लो इंपैक्ट थी उसका डबल समझ लें आप, या डबल से भी बाजू का थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बड़ी खास खबर है, अहम खबर है ये। ठीक है, यानी वही खबर कि अगर इसका, जिस मुल्क की करेंसी के बारे में ये खबर है, तो अगर पॉजिटिव खबर आ गई तो उसको करेंसी ऊपर जा सकती है, मजबूत हो सकती है, लोग उसको बाय करेंगे। और अगर नेगेटिव आ गई तो उसको लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन कितने, दरमियाने दर्जे के, ना बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस है, ना बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है। लेकिन जो लो इंपैक्ट की खबर होती है उससे डबल ट्रिपल असर पड़ेगा। उसको आप नोट करेंगे, नोटिस करेंगे, आपको पता लगेगा कि जल्जले के झटके आए हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा खतरनाक खबर होती है ना, वो ये तीसरी होती है, जिसके आगे जो फोल्डर का कलर होता है वो होता है रेड, सुर्ख रंग का जो फोल्डर होता है। जो सुर्ख निशान है वो भी खतरे का ही निशान है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर कलर किसी खबर की हेडिंग के आगे रेड कलर का फोल्डर बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये हाई इंपैक्ट की न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज, यानी हद से ज्यादा बहुत खतरनाक न्यूज है ये। ठीक है, इंतहाई खतरनाक खबर है। ठीक है, और इसकी वजह से अगर किसी मुल्क की करेंसी मजबूत हुई इसकी खबर के रिजल्ट की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। ठीक है, और अगर वीक हुई तो बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, बल्कि अक्सर औक़ात आप देखेंगे कि ये जो खबरें होती हैं 3 किस्म की, ये अकेली नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप अक्सर देखेंगे कि अमेरिकन डॉलर है, उसकी खबर आनी है अभी रात के, मिसाल के तौर पे 10:30 हुए हैं ना पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मैं कहता हूं जी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे खबर आनी है जी अमेरिकन डॉलर की। लेकिन वो खबरें होंगी 2, 3 या 4 या 5, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। और वो सारी जो खबरें हैं वो होंगी
लो इंपैक्ट वाली, ये फोल्डर का कलर में ये लें जी, फर्ज करें 4 खबरें एक ही टाइम पे अमेरिकी डॉलर के बारे में। अब होगा क्या कि फॉरेक्स फैक्ट्री में जैसे ही इस खबर का टाइम आएगा ना, यानी 11 बजेंगे जैसे ही, ठीक है, तो जहां पे रिजल्ट शो होना होता है, मैं अभी आप देखेंगे दिखाता हूं आपको, तो जहां पे रिजल्ट शो होना होता है वहां पे या तो रिजल्ट आएगा ब्लैक कलर में, जो भी रिजल्ट आएगा, मिसाल के तौर पे रिजल्ट आता है 1.2, या तो ब्लैक कलर में आएगा, ठीक है, या आएगा ग्रीन कलर में, या रिजल्ट आएगा रेड कलर में। किसी एक कलर में आएगा इन तीन में से, इन तीन कलर्स में से किसी एक कलर में आएगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा देखें, जो तो पढ़े लिखे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना और समझना आती है, वहां उनके लिए तो वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ भी होगा, उसको आप डिटेल पढ़ के तो समझ सकते हैं। लेकिन जो दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिनको इंग्लिश पढ़ना समझना आती ही नहीं है, उनको भी टेंशन नहीं लेनी, मैं उनके लिए ये बता रहा हूं। उन्होंने ये देखना होता है कि जैसे ही एक खबर आई, उसका टाइम पूरा हुआ, तो जो खबर के आगे जहां पे रिजल्ट आना होता है वहां पे रिजल्ट फौरन अगले कुछ सेकंड्स में, 11 बजे एग्जैक्ट नहीं, बाजुकात 5-10 सेकंड के बाद, बाजुकात 1 मिनट भी, आधा मिनट लग जाता है, बाजुकात अपडेट होते होते वो इंटरनेट भी स्लो होता है तो वो बाजुकात 1 मिनट भी लग जाता है, ठीक है, प्लस माइनस। तो जैसे ही खबर का रिजल्ट शो होगा, अगर तो वो शो होना इसमें ब्लैक कलर में, इसका मतलब है कि न्यूट्रल रिजल्ट आया है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि कोई असर नहीं पड़ना इस रिजल्ट का, 50-50, ठीक है जी। और अगर आ जाए ग्रीन कलर में रिजल्ट वहां पे लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये करेंसी मजबूत हो गई है। अब इस करेंसी के चांसेस हैं कि ज्यादा लोग इसको बाय करेंगे, लेकिन उस खबर की शिद्दत के हवाले से देख के कि ये लो इंपैक्ट किया तो कुछ ज्यादा नहीं। और अगर उस खबर का रिजल्ट आ जाए रेड कलर में, ठीक है, जो भी रिजल्ट आए रेड कलर में आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि ये करेंसी वीक हुई है, इसके नीचे जाने के चांसेस हैं, अब लोग इसको सेल कर सकते हैं। ये बात समझ गए हैं? ये आगे आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि फर्ज करें कि एक खबर का रिजल्ट आने वाला है 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और उस 11 बजे अमेरिकी डॉलर की 4 खबरें हैं जी, या 3 खबरें हैं, या 2 खबर, एक खबर अकेली नहीं है एक ही वक्त में पूरे 11 बजे। अब आप देखें कि 4 खबरें हैं, तो 4 खबरों में से एक का रिजल्ट आता है, सारी लो इंपैक्ट की हैं, एक का आता है रेड कलर में, ठीक है, या 2 का आता है रेड कलर में, एक का आता है ग्रीन कलर में, और एक का आ जाता है ब्लैक कलर में। जो भी रिजल्ट आता है, कलर देखें सिर्फ। तो अब क्या हुआ? अब ट्रेडर जो हैं वो फैसला करेंगे। पहली बात है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार, दो खबरें जो नेगेटिव आई हैं, इन दोनों में से कौन सी खबर ज्यादा अहमियत की हामिल थी तो दोनों बराबर, लेकिन बाज औकात बराबरी में भी वो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है खबर की नोयत को देख के, वो पढ़ के पता लगता है, ठीक है, समझने के। तो इसका मतलब है ज्यादातर जो लोग रिजल्ट निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि ये करेंसी वीक ज्यादा हुई है, क्योंकि 2 खबरों का रिजल्ट माइनस में आया है, एक का पॉजिटिव में आया है, एक का न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये करेंसी इस खबर के मुताबिक थोड़ी सी नीचे जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा जाए, थोड़ी सी नीचे जा सकती है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर इसकी जगह पे चारों खबरें, उनका रिजल्ट एक जैसा आ जाए, एक ही साइड, वन साइडेड, चारों नेगेटिव आ गई, या चारों का पॉजिटिव आ गया, तो तेजी से ऊपर जा सकती है। ठीक है जी, तो ये चीजें भी हमने देखनी होती हैं। ओके जी, अब
हम जल्दी से चलते हैं जी लाइव फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, वेबसाइट ओपन करते हैं और देखते हैं। अरे यार, गोल्ड ने तो झटका दे दिया है और मैंने देखा नहीं। नहीं, आप फायदा नहीं है। ओके, तो हम ओपन करते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री। ये आगे जी forex-factory.com। इसका जो होम पेज है ना, वो इस तरह से ओपन होगा जी। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने, मेरी स्क्रीन पे ये देखिए ओपन हुआ है। अच्छा, सबसे जो पहला काम आपने करना होता है वो ये करना होता है कि आपने अगर इसको अपने लैपटॉप पे खोला है ना, आप देखें कि आपके लैपटॉप का टाइम क्या है। अब जैसे मेरे लैपटॉप पे टाइम आ रहा है 10:37। तो आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर यहां पे देखें, ये लिखा हुआ है टुडे। ये देखें डेट लिखी हुई है इस जगह पे। डेट के आगे ये टाइम लिखा हुआ है, यहां पे टाइम आपने देखना है। ठीक है, ऊपर ये ग्राफ से बने हुए हैं कुछ करेंसियों के, इसको छोड़ दे, ये वैसे ही है। ठीक है, असल कहानी यहां से शुरू होती है, जो व्हाइट स्क्रीन नीचे ये ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है जहां पे मेरा माउस है, यहां पे आपने टाइम देखना है कि यहां पे टाइम क्या चल रहा है। अगर तो आपके लैपटॉप के ऊपर जो टाइम है वही चल रहा है फिर तो ठीक है, वरना यहां पे टाइम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपना जो टाइम है ना इस वेबसाइट का, वो अपने लैपटॉप का टाइम तो आपका ठीक होगा ना, वो तो गलत नहीं हो सकता। ठीक है जी, उसके मुताबिक आपने यहां पे जाके अपना जो क्या कहते हैं उसको, टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट करना है। आप दुनिया में कहीं पे भी हैं तो वो टाइम जोन, जैसे हम पाकिस्तान में है तो इस्लामाबाद और कराची का जो है GMT प्लस, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये नीचे सेव सेटिंग कर ली। अब क्या होगा कि जो टाइम मेरे लैपटॉप पे है वही टाइम यहां पे वेबसाइट के ऊपर फीड हो गया है। अब जितना भी नीचे खबरों का टाइम है ना, वो हमारे टाइम के, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आप फर्ज करें कि, अच्छा जी फर्ज नहीं करते, ठीक है, हम कहते हैं आज तो फ्राइडे है ना, आप सबसे नीचे आए जरा कि आखिरी जो खबर थी आज की वो ये थी 7 PM पे। ठीक है, 7 PM भी गुजर गए पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, अभी तो 10:38 हो गए हैं। इसका मतलब है आज तो कोई खबर नहीं आने वाली। अब हम कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, यहां पे देखें टुडे September 1 है, आगे ये एरो बना हुआ है राइट साइड पे, इसको क्लिक करें तो ये कल कोई खबर नहीं है क्योंकि छुट्टी है। परसों September 3 को भी संडे छुट्टी है, कोई खबर नहीं है। एक दफा फिर क्लिक करें September 4 आ जाएगा। देखिए September 4 आ गया जी, 4 सितंबर, मंडे वाले दिन। हमें पहले से पता है कि यहां पे कौन कौन सी खबरें आनी हैं, पहले से जो तयशुदा है। 4 सितंबर को मंडे वाले दिन पहली खबर सबसे पहले आएगी। ये देखें ग्रीन एरो लगा हुआ है। अब जो अगली खबर आनी है जब भी मार्केट मंडे को ओपन होगी, 3:45 सुबह पाकिस्तानी टाइम, सुबह किसकी आएगी, करेंसी कौन सी है, न्यूजीलैंड डॉलर। और उसका खबर की शिद्दत किस नोयत की है, येलो इंपैक्ट है ना, येलो फोल्डर है। येलो फोल्डर के ऊपर जैसे रखेंगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, लो इंपैक्ट एक्सपेक्टेड। लो इंपैक्ट का मतलब कि छोटी खबर है, को खास जरूरी नहीं है कि कुछ ज्यादा असर पड़े इसका। खबर की हेडिंग ये है, जो भी लिखा हुआ है ओवरसीज ट्रेडर जो भी है इसको छोड़ें, जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा आगे देखें, इस खबर के आगे ये डिटेल लिखी हुई है, डिटेल वाला फोल्डर बना हुआ है। हर खबर के आगे डिटेल के नीचे एक येलो कलर का फोल्डर बना हुआ है। अगर तो जो पढ़े लिखे दोस्त हैं वो क्या कर सकते हैं कि इस डिटेल वाले फोल्डर, खबर के आगे जो फोल्डर है उस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनको, बल्कि पहले मैं कुछ और बताता हूं। देखें, हर जो खबर आने वाली होती है ना, जिसका डेटा आना होता है, रिजल्ट आना है कि जी 1%, 2%, फिगर कुछ रिजल्ट में बताने वाली है, उसके बारे में फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है तखमीना पहले से दिया हुआ होता है। ये देखें फोरकास्ट पहले से दी हुई है।
जिन खबरों की फोरकास्ट नहीं दी हुई, इसका मतलब है कि उनका लिखा हुआ रिजल्ट नहीं आ सकता। वो कोई वैसे ही कोई बातचीत होगी, ठीक है ना, कोई सिर्फ अल्फाजी होगी, लफ्जी बातचीत होगी, रिजल्ट नहीं होगा कि कितने परसेंट फर्क पड़ा है। मेरी बात समझ गए? तो जिन जिन खबरों का रिजल्ट मैथ की शक्ल में, गिनती की शक्ल में आ सकता है, 1 2 4 या एक परसेंटेज में, उसकी फोरकास्ट पहले से दी हुई होती है। लेकिन हमने क्या देखना होता है कि जब रिजल्ट आएगा, अब जैसे ये खबर है पहली 3:45 सुबह न्यूजीलैंड डॉलर की के हवाले से खबर है, इसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा ना सुबह 3:45 पे पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन, वो यहां पे एक्चुअल के खाने के नीचे अपडेट होगा जो खाली है यहां पे। समझ रहे हैं? तो हमने देखना क्या होता है, मिसाल के, अच्छा दूसरी खबर है 4:50 पे, किसकी? जापानी येन की, वो भी लो इंपैक्ट की है। अच्छा, उसका जो तखमीना लगाया गया है पहले से, वो 0.7% है। अब हमने ये देखना है कि जब रिजल्ट आएगा वो किस कलर में आएगा। ग्रीन में आया तो पॉजिटिव हो सकती है, ऊपर जा सकती है, रेड में आया तो नीचे जा सकती है, ब्लैक में आया तो न्यूट्रल हो सकती है, तो हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई जो पढ़े लिखे हुए दोस्त हैं, इस खबर के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं पहले से, ठीक है, समझना चाहते हैं, तो उनको इस खबर की जो डिटेल के नीचे फोल्डर है उसको क्लिक करना पड़ेगा। जब वो क्लिक करेंगे तो यहां पे ये खबर की हेडिंग है, पूरी डिटेल, लेकिन जो तीसरी हेडिंग है यूजुअल इफेक्ट, अमूमी असर, ये हर खबर का पढ़ना जरूरी होता है एक लाइन की। ये एक लाइन की बात है। एक्चुअल, वो कह रहा है एक्चुअल, एक्चुअल कौन सा डेटा है? जो आना है अपने टाइम पे, मंडे वाले दिन 4:55 पे। अगर वो ग्रेटर हुआ, ज्यादा हुआ देन फोरकास्ट, जितना तखमीना लगाया जा रहा है, तो वो फिर ये करेंसी के लिए अच्छा होगा, इससे करेंसी मजबूत हो सकती है। मेरी बात समझ गए जी? तो एक्चुअल जो आने वाला है, ठीक है, यहां पे जो आएगा एक्चुअल, मिसाल के तौर पे इसका तखमीना क्या लगाया जा रहा है? 0.7, -0.7 एक्चुअल यहां पे आएगा। अगर वो इससे ज्यादा हुआ तो इससे करेंसी मजबूत हो सकती है, इससे अगर कम हुआ तो करेंसी नीचे जा सकती है। वो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं यहां पे। ये बात क्लियर होगी? अच्छा जी, देखें, ये एक खबर है, ये 12 बजे मंडे वाले दिन, जिसके फोल्डर का कलर क्या है? ऑरेंज। तो ये कौन सी है? इस पे आप ऑरेंज फोल्डर के ऊपर माउस रखें तो ये मीडियम इंपैक्ट की खबर हेडिंग के आ गई। इसका असर जो है वो दरमियाने दर्जे का हो सकता है, क्योंकि अकेली है। तो आगे देखें फोल्डर, एक्सपेक्टेशन क्या है? 0.1%। इससे अगर डिटेल पढ़े, एक फोरकास्ट से अगर ये यूजुअल इफेक्ट एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, कि अगर जो फोरकास्ट किया जा रहा है, तखमीना किया जा रहा है, अगर उससे ज्यादा आ गई तो करेंसी के लिए मजबूत होगी, और अगर इससे कम आई तो करेंसी नीचे जा सकती है, लोग सेल करेंगे। ठीक है जी? इसी तरीके से कोई अगर मंडे वाले दिन, क्योंकि अब देखें, ये देखिएगा यहां पे मंडे वाले दिन यूएसडी, अमेरिका में बैंक हॉलीडे है, तो अमेरिकन लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका में बैंक के जरिए से ट्रेड होती है, पैसा बैंक के जरिए से ट्रांसफर होता है। और इसी तरीके से कनाडा में भी बैंक हॉलीडे है। तो इसका मतलब है कि मंडे वाले दिन जो ट्रेडिंग होगी वो शाम 6-7 बजे के बाद, पाकिस्तानी टाइम के बाद स्लो हो जाएगी बहुत। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो ट्रेडर है वो ज्यादातर ट्रेड नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम बहुत कम होगा इवनिंग में, अमेरिकन सेशन में, ठीक है, और रात तक। तो बाकी सुबह में तेजी आ सकती है, दिन में भी नॉर्मल होगी, लेकिन शाम में ठंडी हो जाएगी ट्रेडिंग। अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, एक यूरो की 6:30 पे मीडियम इंपैक्ट की न्यूज है, इसका भी बड़ा अच्छा। अब इसका डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ईसीबी, उसकी जो प्रेसिडेंट है लेगार्ड, उसने स्पीच करनी है कहीं पे, तो वो लफ्जी बातचीत करनी है, उसका डेटा नहीं है। इसी तरीके से ये पिछली खबर है, उसका भी किसी बंदे ने बात करनी है, तो उसका भी डेटा नहीं है। मेरी बात समझ गए जी? अच्छा, अब हम आते हैं कि हमें अगर पूरे हफ्ते का खबरें पहले से, आने वाला जो हफ्ता है पहले से हमें पता हो एक ही पेज पे, तो भी हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। कैसे? ये आप देखिएगा कि यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है ऊपर, सितंबर 4 2023, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं सेटिंग में लिखता हूँ दिस वीक, ठीक है, जो हफ्ता है ना, या नेक्स्ट वीक कर लेता हूँ, कब से कब डेट भी सेट कर लेता हूँ यहाँ पे भी। तो मैं अप्लाई सेटिंग कर देता हूँ,
तो अब मेरे पास अगले हफ्ते की जो सितंबर 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है, पूरे हफ्ते की खबरें, ये देखें यहां तक सितंबर 4, और ये सितंबर 5 यानी ट्यूसडे वाले दिन की जो खबरें हैं वो भी, उनकी भी डिटेल आ गई पूरे हफ्ते की, ठीक है, जुमे तक की। ये देखें जो सितंबर 8 को जुमा होगा उसकी भी खबरें कितनी आ रही हैं, वो सारी यहां पे आ गई, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि यहां पे पहली खबर जो है बुध वाले दिन सितंबर 6 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, और हाई इंपैक्ट की न्यूज है, रेड कलर की, समझ गए आप। 7 बजे शाम में तीन खबरें हैं हाई इंपैक्ट की, यानी कि रेड कलर की। पहली कैनेडियन डॉलर की है, दूसरी भी कैनेडियन डॉलर की है, और तीसरी भी कैनेडियन डॉलर की नहीं है, अमेरिकन डॉलर की है। तो इनका इंपैक्ट होगा शदीद, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे अब एक बात कर लेते हैं कि